नमस्कार साथियों। आइए हम सब गद्यांश अध्ययन की कड़ी में क्षमता गद्यांश अध्ययन की कड़ी में अगले गद्यांश का अध्ययन करते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए, सूचना या निर्देश जो है यह क्या है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा सूचना अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां प्रश्न संख्या 16 से 14 दिया है। विकल्पात एकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए, गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़कर, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, किन प्रश्नों के? प्रश्न संख्या 16 से 24 के। ठीक। विकल्पात एको उत्तरेभ्य, विकल्पों में से एक उत्तर जो है क्या है? उचिततमम, उचित है, माने सर्व ज्यादा उचित है। उस उत्तरम चित्वा लिखत, उस उत्तर की पहचान करके लिखिए जो सबसे उचित विकल्प है उसकी। ठीक। तो सबसे पहले हम गद्यांश का अध्ययन करते हैं। आइए देखिए, जीवने अब अन्नापेक्षया, जीवने अन्नापेक्षया, इसको अलग करेंगे तो अन्न अपेक्षया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्न अपेक्षया जलस्य अधिकम महत्वम अस्ति, अतएव जलस्यापरम नाम, जलस्य अपरम नाम। यहाँ देखिए जलस्यापरम कैसे हो गया? जलस्य अपरम, जलस्यापरम हो गया। ठीक। जलस्यापरम नाम जीवनम इति संगच्छते, ऐसा कहा जाता है। देखिए, अर्थ भी साथ साथ पढ़ते चलिए तो आसानी होगी। ठीक। जीवने यानी जीवन में, सप्तमी विभक्ति है, जीवन का सप्तमी हो जाएगा जीवन में। जीवने अन्नापेक्षा, अन्न की अपेक्षा, जलस्य यानी जल की, जलस्य में षष्ठी है, अधिकम यानी अधिक, महत्वमस्त यानी महत्व है। जीवन में अन्न की अपेक्षा जल का अधिक महत्व है। अतएव इसलिए जलस्य अपरम नाम, इसलिए जलस्य अपरम नाम यानी जलस्य का दूसरा, अपर यानी दूसरा, नाम जीवनम, जीवन, इति संगच्छते, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए जल का दूसरा नाम जीवन है, ऐसा कहा जाता है। अस्माकम देशः, हमारे देश में, हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान। अस्माकम देशः कृषि प्रधान, हमारा देश कृषि प्रधान यानी खेती प्रधान देश है। देशस्य औद्योगिकः, देश के औद्योगिक, आर्थिक, आर्थिक, भौतिक, भौतिक विकास कृषि अवलंब्य तिष्ठति, कृषि पर ही आधारित है। देश का औद्योगिक, आर्थिक और भौतिक विकास क्या है? कृषि पर ही आधारित है। कृषि विकासाय जलम आवश्यकम, कृषि यानी खेती के, कृषि में भी जो है क्या आपका सप्तमी है। ठीक। कृषि विकासाय, खेती के विकास के लिए यहाँ देखिए विकास में विकासाय हो गया, चतुर्थी का है। ठीक। चतुर्थी विभक्ति है विकासाय में। जलम आवश्यकम, जल आवश्यक है। ठीक। वृष्टि जलेन, वर्षा के जल से, नदी जलेन, नदी के जल से, प्रपात जलेन, प्रपात के जल से, समस्य संपन्ना भवन्ति ते नदी मातृका, नदी, वर्षा के जल से, नदी के जल से और प्रपात के जल से यानी जल प्रपात के जल से, समस्य संपन्ना, संपत्रा भवति, समस्त संपन्ना भवति, सभी क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। ते नदी मातृका, वे नदी, क्या नदी, कुछ जो है क्या होता है वर्षा के जल से, और कुछ नदी के जल से, और कुछ प्रपात के जल से, और कुछ जो है वर्षा के जल से, खेती का के लिए जो आवश्यक जल है उसकी पूर्ति होती है। ठीक। अस्माकम अश्नाय, अस्नाकम अश्नाय, हमारे, अस्माकम मीन्स हमारे, अस्माकम जो हो गया, यह शब्द हो गया क्या आपका? षष्ठी एक बहुवचन में। ठीक। षष्ठी बहुवचन का हो जाएगा आपका अस्मद रूप का, जैसे ना अहम, आवम, वयम जो रूप चलता है उसमें षष्ठी बहुवचन में अस्माकम होगा, और युष्मत शब्द का हो जाएगा युष्माकम। ठीक। तो अस्माकम स्नाय, हमारे स्नान के लिए, पानाय
पाना यानी पीने के लिए, सस्य सेचनाय सस्य यानी फसल, ठीक, फसल के सींचने के लिए, च नद्यः जलम वितरन्ति, और सस्य सेचनाय नद्यम जलम वितरन्ति, हमारे नहाने के लिए, पीने के लिए और फसल के सिंचाई के लिए नदी का जल जो है क्या होता है, वितरित होता है। नदीषु न, देखिए नदीषु क्षम्यताम, नदीषु तत्र तत्र सेतु बद्ध्वा जल संचयम च कृत्वा जना कुल्याद्वारा संचित जलम सुदूर नयन्ति। नदीषु यानी नदियों में, तत्र तत्र सेतु बद्ध्वा, जहाँ तहाँ बांध बनाकर, सेतु यानी बांध, बद्ध्वा यानी बनाकर, जल संचय यानी जल का संचय करके, जल को इकट्ठा करते, चक जल संचयम च कृत्वा यानी जल को इकट्ठा करके, जना यानी लोग, कुल्य द्वारा, ठीक, संचित जल को क्या करते हैं, सुदूर नयंती, संचित जल को दूर तक ले जाते हैं, कुल्य यानी जो नाली जिसे हम कहते हैं, ठीक, उसके द्वारा। तेन प्रार्थना जलस्य महत्वम सूचयति, तेन प्रार्थना उनकी प्रार्थना, जलस्य महत्वम सूचयति, उनकी प्रार्थना क्या है, जल के महत्व को सूचित करती है। ना ही शक्नुवन्ति जलम बिना जीवित तृणान्यापि, ना ही शक्नुवन्ति, ना ही संभव है, जलम बिना, जल के बिना, जीवितुम जीवन, तृणान्यपि घासों का भी, यानी जल के बिना घास का भी जीवन जो है, घास फूस का भी जीवन संभव नहीं है। तो फिर और क्या है, तृणादीनि च धेन्वादीनां पशूनाम आहाराम भवन्ति, तृणादीनि च धेन्वादीनां, धेनु आदीनां पशूनाम आहाराः भवन्ति, जो घास है वह गाय आदि पशुओं का आहार है, गाय और आदि पशुओं का जो है क्या है, आहार है। प्रायेण, एक मिनट, प्रायेण नदी तीरेष्व, प्रायेण नदी तीरेष्व महानगराणि विकासुम उपगच्छन्ति, प्रायेण यानी प्रायः क्या देखा गया, नदी तीरेषु, क्षम्यताम, प्रायेण नदी तीरेषु, प्रायः नदी के तीर पर, किनारे पर ही, महानगराणि विकासुम उपगच्छन्ति, महानगरों का विकास हुआ है। नाना प्रकाराः उद्योगाः अपि तत्रैव स्थापितः विकसिताः च, विभिन्न प्रकार के उद्योग, नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के, उद्योग यानी उद्योग, अपि माने भी, तत्रैव यानी वहाँ, स्थापित माने स्थापित है, विकसिता च और विकसित है, कहाँ, नदी के किनारे ही, ठीक। जल मार्गेण संचारस्य सौकर्यमपि मानव जीवनम सुखमयम करोति, जल मार्ग से संचार जो है, आवागमन जो है, वह मानव जीवन को जो है और सुखमय करता है। अतः एव नदी तटेषु जनाः वासस्थानानि अधिकेन सन्ति, अतएव इसलिए नदी तटेषु, नदी के तट पर, नदी के किनारे पर, जनानाम यानी लोगों के, वासस्थानानि निवास स्थान, अधिकेन सन्ति अधिक है, सर्वगुण सर्व प्रकाराम औद्योगिकानां, सर्व प्रकाराम उद्योगानां विकासः विद्युत शक्ति अपेक्षते, सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए क्या है, विद्युत शक्ति का, विद्युत बल का जो है अपेक्षा की जाती है, यानी आवश्यक है, ठीक। ताम बिना, उसके बिना, कोई उद्योग है, कोई भी उद्योग, अधिकोत्पादन अक्षमो लाभपदो व न भवति, ताम बिना कोई उद्योग है, उसके बिना कोई भी उद्योग, अधिकोत्पादन क्षमो यानी अधिक उत्पादन में युक्त, लाभपदो लाभ युक्त, न भवति नहीं होता है, ना तो उसके
उसके अर्थात बिजली के बिना, ना तो बिजली के बिना कोई उद्योग अधिक उत्पादन कर सकता है और ना ही लाभ कमा सकता है। ठीक। प्रकाशस्य तस्या उपयोग सर्वविदितः, प्रकाश आए यानी उजाले के लिए, तस्याह उसका उपयोग, तस्याह यानी उसका, किसका, बिजली का, उपयोग उपयोग सर्वविदितः सर्वविदित है, सा च शक्ति स्वाभाविक कृतिक या जल प्रपात निरायास उत्पाद्यते। क्या है, साचा प्रकृति, साचा शक्ति क्या है, और वह शक्ति, यह बल यानी विद्युत बल क्या है, स्वाभाविक कृतिक, या तो स्वाभाविक रूप से पैदा होता है या फिर जल प्रपात ही निराया समुत्पद्यते, जल प्रपात के निर्माण के द्वारा जो है, या जल प्रपात से क्या करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं। अतः जलम, इसलिए जल, विद्युत उत्पादने अपि सहायकम भवति, इसलिए जल क्या है, विद्युत उत्पादन में भी सहायक है। एव च नद्यः राष्ट्र जीवनम सर्वसंपन्नम कुर्वन्ति, इस प्रकार नदी क्या है, राष्ट्र जीवन में जो है राष्ट्र जीवन को सर्वसंपन्न करती है। अतः भारतीय निग्रहे अनुग्रहे च इमा देवता मन्यते, इसलिए भारतीय लोग क्या करते हैं, इन्हें देवता मानते हैं, जल को क्या करते हैं, देवता की मान्यता प्रदान करते हैं। वरुण देवता, ठीक, जल के देवता को वरुण कहते हैं। ठीक। पुरातनाः महर्षयस्तु जलस्य महत्वं ज्ञातवन्तः, पुरातना महर्षयस्तु, पुराने महर्षि जो थे, ऋषि महर्षि थे, वे क्या थे, जलस्य महत्वं ज्ञातवन्तः आसन, वे जल के महत्व को जानते थे। अतः एव के शिवाः आपः सन्तु इति प्रार्थयन्तः, अतः एव के शिवा आपः इतु संतु इति प्रार्थयन्तः, इसलिए उन्होंने कहा कि जल क्या है, आपः मीन्स यहाँ जल है, संतु इति प्रार्थयन्तः, उन्होंने कहा शिव की, शिवा यानी शिव के, अतः एव के शिवा आपः संतु इति प्रार्थयन्तः, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जल ही क्या है, जल में ईश्वर का वास है, या जल में ही जीवन है। क्षम्यताम। देखिए प्रश्न इस पर आधारित जो है वह कुछ इस प्रकार है। 16वां प्रश्न है जो, यानी इससे पूर्व हमने इसके अगली कक्षा में 15 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब 16वां प्रश्न जो है, जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा उस पर आधारित है। प्रश्न है, जीवन अन्नापेक्षया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति, जीवन में क्या है, अन्न की अपेक्षा किसका अधिक महत्व है। तो हमने पढ़ा ये कि जल की महिमा का वर्णन कर रहे थे, जल ही अधिक आवश्यक है, पत्र मूल पुष्प ये नहीं रहेंगे तभी जीवन चलेगा, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं चलेगा, इसलिए जलस्य हो जाएगा। जलस्य अपरम नाम किम, अगला प्रश्न है, जलस्य अपरम नाम किम, जल का दूसरा नाम क्या है, चरण है या वस्त्र है, आभूषण है या फिर जीवन है। जलस्य अपरम नाम हमने पढ़ा कि जलस्य अपरम नाम जीवन है, जल का दूसरा नाम क्या है, जीवन है। तीसरा प्रश्न जो है इसका, जलम इति पदस्य पर्यायो भवन्ति समीपम दुग्धम नीरम दूरम। देखिए समीप मीन्स होता है समीप, दुग्धम मीन्स दूध होता है, दूरम मीन्स दूर होता है, नीरम मीन्स होता है जल। ठीक, नीर मीन्स होता है जल। ठीक, तो ये हो गए उदाहरण कुछ। आगे देखिए अगला जो है प्रश्न वह है एकत्रीकृतम इति पदस्य कृते गद्यांशो अस्मिन् कः पदः या कः शब्दः प्रयुक्तः। एकत्रीकृत यानी एक जगह करना या इकट्ठा करना, इसका अर्थ होता है। तो इकट्ठा करने से संबंधित यहाँ कोई अर्थ है। आनीतम मीन्स ले आना, वितरितम मीन्स वितरित करना, दत्तम मीन्स देना। यहाँ संचितम दिखाया गया है, संचितम माने इकट्ठा करना होता है। ठीक, तो संचितम सही है। अगला प्रश्न है, तृणादीनि केषाम आहारः भवन्ति। तृण आदि किसके आहार हैं। तो हमने पढ़ा तृणादीनि धेन्वादीनाम पशुनाम आहारः, तो यहाँ देखिए पशु है। ठीक, यहाँ मत्स्य का आहार, पक्षियों का आहार, सर्पों का आहार ऐसा नहीं, पशुओं का आहार इसमें दिया गया है। ठीक, आपको उत्तर लगाना जो है वह गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश में एक लाइन है कि तृणादीनाम धेन्वादीनाम पशुनाम आहारः,
भवन्ति। ठीक, अगला प्रश्न जो है वह है क्षम्यतां, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं। देखिए, उद्योगानां विकासः किम अपेक्षते। उद्योगों का विकास जो है, उद्योग जो है उनका विकास किससे अपेक्षित है? पीत शक्ति, पीली शक्ति के द्वारा, वृक्ष शक्ति, या फिर वृक्ष शक्तियों के द्वारा, पुष्प शक्ति के द्वारा, या फिर विद्युत शक्ति के द्वारा। तो हम विद्युत शक्ति के द्वारा जो है उद्योगों का विकास आवश्यक है, ऐसा गद्यांश में है। ठीक, अगला प्रश्न है सर्वविदितः, यानी सभी के द्वारा जाना गया हो जो। ठीक, सर्वविदित यानी जो सब, जिसको सब जानते हो वही सर्वविदित है। सर्वविदिता पदस्य पर्यायो भवति सर्वै ज्ञातः, मया ज्ञातः, मात्रा ज्ञातः, त्वया ज्ञातः। सर्वै ज्ञातः होगा, क्या हो जाएगा? सर्वै ज्ञातः। इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? सर्वै ज्ञातः, सभी के द्वारा जाना गया। अगला प्रश्न है नद्यः राष्ट्रजीवनं कथम कुर्वन्ति। नद्यः राष्ट्रजीवनं कथम कुर्वन्ति। तो देखिए, नद्या ये जो शब्द है ना, अगर ये पूछ ले इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो ये नदी, नद्यो, नद्यः रूप ऐसा चलता है। नदी शब्द स्त्रीलिंग इकारांत का रूप है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ठीक, नदी क्या है? नद्या। ये एक और जानकारी ले लीजिए, यहाँ क्या है? प्रथमा बहुवचन, बहुवचन। ठीक, प्रथमा बहुवचन का रूप है ये नदी शब्द का, नद्य। ठीक, तो यहाँ क्या है? नद्यः राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। सिद्ध रहितम, सिद्धि से रहित या पर्वत बना देती है, लक्ष्य विहीन कर देती है। नहीं, नदी राष्ट्र जीवन को सर्वसंपन्न बनाती है। क्या करती है? सर्वसंपन्न बनाती है। ठीक, तो यहाँ सर्वसंपन्न सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? क्षम्यतां, परिच्छेदे, यानी जो गद्यांश दिया गया है उसमें। ठीक, कृतिकई इति प्रयुक्त पदस्य अभिप्राय। कृतिकई शब्द आया है परिच्छेद में, जो गद्यांश है उसमें कृतिकई पद आया है, उसका अभिप्राय क्या है? प्राकृतिकई, नीवनई, निर्मितई या प्राचीनई। देखिए, एक तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। कृतिकई यानी कृत्रिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कृतिकई का अर्थ ही हो जाएगा निर्मितई। क्या होगा? निर्मितई। कृतिकई का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? निर्मितई। ठीक, कृतिकई यानी निर्मित। ठीक, और अगला जो है देखिए, सूचना है या निर्देश है। क्या निर्देश है उसको पढ़ें। ठीक, उसके बाद जो है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक, निर्देश जो है यह है, सूचना या निर्देश है कि अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां, प्रश्न संख्या 25 से 30 दिया है। विकल्पात्म एको उत्तरेभ्य उचिततमः उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित श्लोकों को पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 30 के विकल्पों, जो विकल्प में उत्तर दिए गए हैं उसमें उचित, सबसे उचित उत्तर की पहचान करके लिखिए, ऐसा प्रश्न है। ठीक, निर्देश ऐसा है। अब श्लोक क्या है? श्लोक है महाजनस्य संसर्ग, महाजनस्य संसर्ग कस्योन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारि धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अगला श्लोक है वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। और इसके बाद अगला श्लोक मयूराणां वने नृत्यं सुंदरं कृतोऽपि शन न दृष्टं गुणभिर्यावत् तावदस्ति निरर्थकम्।
मयूराणाम, फिर से मयूरा, फिर से सुनिए, मयूरा क्या है, मयूराणाम, मयूराणाम वने नित्यं सुंदरम क्रियतोऽपि शन न दुष्ट गुणभिर्यावत तावदवस्थि निरर्थकम् बहूनामपि शास्त्राणां केवलं पठनेन किं न चेद आचरणं तेषां क्रियते शस्त्रधारिणा मूर्खस्य पदचिह्नानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दुर्वादश्च परवाक्येषु अनादरः। और इसके बाद अगला श्लोक जो है वह है विद्या विदा विवादाय धनम आदाय शक्तिम परेशाम पीडनाय खलस्य सार्धोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इस पर आधारित ये जो हमने पढ़े 6 श्लोक, इन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो क्या है प्रश्न है, कुत्र स्थितम वारि मुक्ता फल श्रियम धत्ते। देखिए इसमें जो है ना पूछ रहा उष्ट पृष्ठम यानी ऊंट के पीठ पर, या फिर सरोवर स्थितम सरोवर के परिस्थित, या स्वान पृष्ठम पृष्ठ स्थितम स्वान यानी कुत्ते के पीठ पर स्थित, या फिर पद्म पत्र स्थितम। हमने पढ़ा क्या है, वार मुक्ता फलम श्रियम पद्म पत्र स्थितम, ऐसा उदाहरण में पढ़ा। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है, वस्त्राणि पदस्य कृते द्वितीय श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। वांसांस जीर्णानि यानी जिस प्रकार से क्या करता है, पुराने कपड़े को, यहाँ वस्त्राणि से तात्पर्य क्या है, वांसांस यानी पुराना कपड़ा, वस्त्राणि है, यहाँ जीर्णानि मीन्स पुराना कपड़ा हो जाएगा, शरीर मीन्स शरीर हो जाएगा, गृहणात् यानी धारण करना होता है। आगे है देखिए अगला प्रश्न जो साधो साधो शक्ति कथम उपयुक्ता भवति। साधो शक्ति, साधु यानी सज्जनों की शक्ति क्षमता, सज्जनों की शक्ति जो है वह किस प्रकार उपयोगी होती है, मादाय दानाय पीडनाय या रक्षणाय। साधु यानी सज्जन व्यक्तियों की शक्ति जो है हमेशा रक्षा कार्य में लगती है, रक्षणाय सही होगा। ठीक, अभी हम सब श्लोक में अध्ययन करके आए हैं। ठीक, अब प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है मयूराणाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम निरर्थकम भवति। मयूर यानी मयूराणाम यानी मयूरों का सुंदर नृत्य कदा पर्यंतम निरर्थकम भवति, कब तक निरर्थक रहता है। यावत धेनुभू न दृष्टम, जब तक गाय ना देख ले। यावत गुड़भी ना दृष्टम, जब तक गुड़ी व्यक्ति ना देख ले। यावत पक्ष भी ना दृष्टम, जब तक पक्ष ना देख ले। या यावत हिंसक ना दृष्टम, जब तक जो है हिंसक ना देख ले। तो देखिए मयूराणाम सुंदरम नृत्यम यहाँ दिया गया है, यावत दृष्ट गुणाभिर्यावत तावत निरर्थकम, जब तक गुड़भी व्यक्ति यानी जो देख लीजिए मयूराणाम वने नृत्यम सुंदरम यावत दृष्ट गुणभ न यावत। ठीक, ये है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मयूराणाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम निरर्थकम भवति, यावद गुड़भी ना दृष्टम, जब तक गुड़ी व्यक्ति ना देख ले। ठीक, अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अध्ययनेन, क्या प्रश्न है, अध्ययनेन पदस्य कृते पंचमे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। अध्ययन के लिए 5वें श्लोक में क्या शब्द प्रयुक्त है, अनादरेण,
दुर्वचनेन, सुखादरेण या पठनेन। तो अध्ययन का मीन्स होता है ये क्या, पढ़ना। अभी हम आपको पुनः दिखा दे रहे हैं, पठनेन इसमें सही होगा। देखिए 5वां श्लोक, आइए 5वें श्लोक में देखिए, बहूनां शास्त्रम केवलम पठनेन किम, क्या है, पठन से, अध्ययन, अध्ययन से तात्पर्य यहाँ क्या है, देखिए पठनेन यानी अध्ययनेन, ठीक, यहाँ पठनेन दिया गया है। तो आइए अगला प्रश्न है, परवाक्येषु कः अनादरः करोति। परवाक्येषु कः अनादरः करोति, दूसरे के, पर यानी दूसरे के, वाक्येषु यानी वाक्य का, बातों का, कः अनादरः करोति, कौन अनादर करता है, दूसरे की बात का कौन अनादर करता है। हस्तेन हाथ, बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति, सुधया यानी अच्छी प्रवृत्ति के लोग, या फिर मूर्ख। तो मूर्खः जो है परवाक्येषु अनादरः, मूर्खेषु परवाक्येषु अनादरः, मूर्खः इसमें सही होगा, ठीक। तो इस प्रकार कुल 15 प्रश्नों का अध्ययन हमने किया।